एस्ट्रल ट्रैवल या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, यानी हमारी रूह का हमारे जिस्म को छोड़कर रूहानी दुनिया के अंदर सफ़र करना, जिस पर टाइम और हमारे जिस्म के जैसे दुनिया के कोई भी फिजिकल लॉज मसलन ग्रेविटी और टाइम बिल्कुल अप्लाई नहीं होते। मतलब आप एस्ट्रल ट्रैवल के ज़रिए इस पूरी कायनात के अंदर एक लम्हे भर के अंदर कहीं भी पहुंच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मेडिकल साइंस के मुताबिक कुछ लोग इसे नींद की हालत में महसूस करते हैं, जबकि ज़्यादातर रूहानी इल्म रखने वाले लोगों के मुताबिक इंसान ऐसा अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जब भी चाहे कर सकता है, यानी हाजिर दिमागी में। इसे मालूम होता है कि मेरी रूह मेरे जिस्म से अलग हो रही है और इवन कि इसकी रूह जिस्म से अलग होने के बाद वो अपनी फिजिकल बॉडी को भी बाकायदा देख रहा होता है। एस्ट्रल ट्रैवल का कॉन्सेप्ट वैसे तो कई पुरानी तहजीबों में भी मौजूद है, मगर 19वीं सदी के अंदर थियोसोफिस्ट की जानिब से इसे पहली बार रूहानी इलाज के तौर पर दुनिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसे लोग आज भी ख्वाबों से जोड़ते हैं या फिर इसे इलाज के नाम पर इस्तेमाल होने वाली तकनीक भी कहते हैं, क्योंकि अगर इंसान का दिमाग बिल्कुल रिलैक्स हो तो पूरी बॉडी भी रिलैक्स रहेगी, क्योंकि हमारे पूरे जिस्म को कंट्रोल करने वाला ऑर्गन दिमाग ही तो है। कदीम मिस्री तहजीब में ये लिखा है कि रूह इंसानी जिस्म से एक का नाम की एनर्जी की सूरत में बाहर निकलकर पूरी दुनिया में कहीं भी ट्रैवल कर सकती है। आज भी दुनिया भर में इंटरनेट पर एस्ट्रल प्रोजेक्शन या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के नाम पर हज़ारों वेबसाइट्स मौजूद हैं, जो आपको ये बताती हैं कि किस तरह से आपके दिमाग की तमाम ताकत को एक जगह पर इकट्ठा करके या ध्यान लगाकर आप अपनी इस फिजिकल बॉडी से अपनी रूह को बाहर निकाल सकते हैं और फिर जो चाहे कर सकते हैं, जहाँ चाहे पहुँच सकते हैं, वो भी कुछ लम्हों में। यकीनन ये सुनने में बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग और एक्साइटमेंट से भरपूर लगता है, लेकिन याद रहे कि आप इसके ज़रिए दुनिया के कुदरती कवानीन को तोड़ रहे हैं, जिसका अंजाम किसी भी तरह से बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन क्या एस्ट्रल ट्रैवल सच भी है? ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। आज दुनिया में तकरीबन 8 से 20% लोग इस तरह के आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस का दावा करते हैं, लेकिन इनके पास इसका कोई सबूत मौजूद नहीं है। इनके मुताबिक ये तमाम अमल इनकी अनकॉन्शियसनेस या नींद के दौरान हुआ, जबकि कुछ का दावा है कि उन्होंने अपने दिमाग को रिलैक्स करके खुद अपनी मर्जी से इसे एक्सपीरियंस किया। लेकिन दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि ये सब कुछ बिल्कुल फ्रॉड है? एस्ट्रल ट्रैवल एक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग टॉपिक है, जिसको तकरीबन हर शख्स एक्सपीरियंस करना चाहता है, इसके बारे में जानना चाहता है, या यूं कहे कि इंसान की फितरत के अंदर ये शामिल है कि वो ताकत या ऐसी पावर हासिल करना चाहता है जिससे वो बाकी दुनिया या लोगों को कंट्रोल कर सके। इस इंसानी सोच का फ़ायदा उठाकर एस्ट्रल ट्रैवल के नाम पर एक बहुत बड़ा कारोबार मौजूद है। लोगों से इसकी मेंबरशिप के नाम पर बहुत ही भारी फीसें वसूल की जाती हैं। बहुत सी किताबें, डीवीडी और दूसरे मटेरियल जो ये दावा करते हैं कि आपके जिस्म को हमारी इस दुनिया की 3 डायमेंशन दुनिया से निकाल कर बाकी डायमेंशन में पहुंचा सकते हैं या एस्ट्रल ट्रैवल को मुमकिन बना सकते हैं। इस तरह से आपको धोखा देकर ये लोग तो बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आपकी जेबें खाली करने के बाद और आपका कीमती वक्त ज़ाया करके। इसके अलावा इस चीज़ को बढ़ावा बहुत सारी मूवीज़ भी दे रही हैं, जिससे अल्टीमेटली इसी इंडस्ट्री को फ़ायदा हो रहा है। साइंस रूहानी दुनिया पर यकीन नहीं रखती, यानी कि वो रूह, जिन्नात या भूतों वगैरह को नहीं मानती। साइंटिफिकली तौर पर एस्ट्रल ट्रैवल को मेजर करने के लिए हमारे पास कोई फिजिकल आलात मौजूद ही नहीं है। लेकिन इस तरह के क्रेजी एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की एक अमेरिकन फिजिशियन डॉक्टर डंकन मैकडैगल ने 1907 में उसने एक मरते हुए शख्स को एक चेंबर के अंदर बंद कर दिया और उसका वेट किया। जब वो शख्स मर गया तो दोबारा इसका वेट किया गया, ताकि पता चलाया जा सके कि इंसानी जिस्म के अंदर रूह का वजन कितना होता है जब वो हमारे जिस्म को छोड़कर चली जाती है, और ये फ़र्क निकला सिर्फ 21 ग्राम का, जिसे हम 21 ग्राम एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। लेकिन साइंस के अंदर एस्ट्रल ट्रैवल के कॉन्सेप्ट को आज भी सिर्फ एक ख्वाबी हालत तस्वुर किया जाता है, जिनके बारे में वो कुछ भी नहीं जानते कि नींद के दौरान दरअसल जिस्म के साथ क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। और वैसे भी कॉमन सेंस की बात है कि अगर एस्ट्रल ट्रैवल अगर किसी तरह से मुमकिन होता तो इंसान को खला से करोड़ों मील दूर दूरबीन्स लगाकर दिन रात की मेहनत और रिसर्च करने की क्या ज़रूरत थी। हम एस्ट्रल ट्रैवल से ही कायनात के किसी भी हिस्से के अंदर सफ़र करके किसी भी सियारे पर पहुंचकर इस कायनात के बारे में सब कुछ पता लगा लेते हैं। और अगर ये मान लें कि हमारी रूह हमारे कंट्रोल में होती, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम 7 आसमानों पर भी पहुंच जाते, क्योंकि हमारी रूह के लिए तो कोई बाउंड्रीज नहीं है। हम एक कमरे के अंदर बैठकर इस कायनात के बारे में सब कुछ पता लगा लेते हैं। जंगों में दुश्मन के सारे राज जानकर उसे तबाह कर सकते थे, किसी की भी प्राइवेसी को ख़त्म कर सकते थे, या फिर इससे फ़ायदा उठाकर लोगों की कुदरती आफात से पहले जान बचा सकते थे, मसलन ज़ल्ज़ले या तूफ़ान की सूरत में। एस्ट्रल ट्रैवल के ज़रिए हम वक्त में भी सफ़र कर सकते थे, जिससे यकीनन हमें अपने आने वाले वक्त के बारे में पहले ही पता चल जाता कि हम कब मरने वाले हैं।
سو ظاہر سی بات ہے کہ انسان اس وقت کو بدل کر اپنی موت کو کسی طرح سے روک لیتا. یعنی ان شارٹ ایسٹر ٹریول کے ذریعے قدرت کے قوانین کو بدلنا ممکن تھا، جو کہ ظاہر ہے کہ امپاسبل ہے. ہماری یہ فزیکل باڈی اس 3 ڈائمینشن دنیا کے اندر قید ہے، یعنی ہم آگے پیچھے، اوپر نیچے یا دائیں بائیں ہی موو کر سکتے ہیں. جبکہ چوتھا ڈائمینشن ٹائم ہے، جسے ہم اپنی فزیکل دنیا کے اندر ایکسپیرینس تو کرتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے. اور ٹائم ہمیشہ ایک اسٹریٹ لائن کے اندر ہی آگے بڑھتا ہے. یعنی ہم بچے سے جوان ہوتے ہیں اور پھر جوان سے بوڑھے. آپ کبھی ایسا نہیں دیکھیں گے کہ ہم بوڑھے سے جوان ہوئے ہوں اور پھر جوانی سے بچے بنے ہوں، کیونکہ ٹائم ہماری اس دنیا کے اندر ایک 4 ڈائمینشن ہے جو ہمیشہ سیدھی لائن کے اندر آگے بڑھتا ہے. وقت کا یہ لا ہماری دنیا کے اندر اپلائی ہوتا ہے، لیکن یونیورس کے اندر آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق وقت کو موڑنا ممکن ہے، جسے ہم ٹائم ڈائلیشن کے کانسیپٹ سے بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں. یعنی ہمارا یہ فزیکل جسم اس 3 ڈائمینشن دنیا کے اندر ایک قید میں موجود ہے. جبکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات ایسٹر ٹریول سے متعلق کچھ اس طرح سے بیان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نیند کی حالت میں روحوں کو جسم سے نکال لیتا ہے، اور جو لوگ ابھی مرے نہیں ہیں ان کی روح کو مقررہ وقت تک واپس لوٹا دیتا ہے. بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. یعنی قرآن پاک کے مطابق نیند یہ ایک واحد عمل ہے جس دوران ہمارا جسم اس روحانی دنیا کے اندر ایکچولی میں سفر کرتا ہے، لیکن اس کی بھی کچھ حدود مقرر ہیں جس سے آگے وہ کچھ بھی کرنے میں بے بس ہے. اور نیند سے جاگنے کے بعد آپ کو اپنے خوابوں کے بارے میں زیادہ تر یاد اس لیے نہیں رہتا کہ آپ کے دماغ کا کانشیس حصہ اسے بھلا دیتا ہے. مگر جب اچانک آپ کو نیند سے جگا دیا جائے تو اچانک سے آپ کو جسم میں جھٹکا یا ڈر کا احساس ہوتا ہے. وہ دراصل آپ کی کانشیسنس یا اچانک سے آپ کی روح کی جسم کے اندر واپسی ہوتی ہے. یعنی ایسٹر ٹریول ہمارے بس میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بس میں ہے، جس کے کنٹرول میں یہ پوری کائنات چل رہی ہے. جو چاہے تو شاہ نعمت اللہ ولی جیسے ولی اللہ کو آنے والے 800 سال کا وقت ایسے دکھا دے جیسے وہ خود وقت میں سفر کرنے کے بعد پہنچے ہیں، لیکن خود سے کانشیس حالت میں یا حاضر دماغی کے اندر ایسٹر ٹریول کرنا ناممکن ہے. اور جو لوگ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں آپ ان پر اپنا قیمتی وقت بالکل بھی ضائع مت کریں. آئی ہوپ کہ آپ کے ایسٹر ٹریول سے متعلق تمام کانسیپٹ اب کلیئر ہو گئے ہوں گے. اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا جاننے کو ملا تو اسے لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ بھی اس انفارمیشن کو ضرور شیئر کیجئے. اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.